तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 जो कि है फाइबर टू फैब्रिक के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो इसको जरा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फाइबर। फाइबर क्या होता है? तो फाइबर जो होता है ना, वो आपने कभी सोचा है क्या कि थ्रेड जो है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? तो आप जानकर हैरान होंगे कि जो हमारा थ्रेड है, जो हमारा धागा है, उसको छोटे छोटे भागों में उसे बांटिएगा तो थिनर स्ट्रेंथ मिलेगा, और इसी थिनर स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। अब फिर हम लोग यार्न के बारे में बात करते हैं। तो यार्न क्या होता है? जो भी फैब्रिक होती है ना, वो यार्न से मिलकर बना हुआ होता है। तो कई सारे यार्न मिलते हैं, तब जाके फैब्रिक हो गया। ये क्या हो गया? हमारा एक फैब्रिक हो गया। अब देखिए, फैब्रिक्स क्या होता है? देखिए, जितने भी क्लॉथेस होते हैं ना, वो सब के सब किससे बने हुए होते हैं? फैब्रिक से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि वो हो सकते हैं कॉटन, जूट, सिल्क। समझ में आ गया क्या? अब देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि जो फाइबर है, समझ में आ गया। जैसे कॉटन का प्लांट होता है और कॉटन का फाइबर होता है। तो कॉटन के फाइबर से हम लोग बना सकते हैं यार्न को, धागा को बना सकते हैं। और यार्न से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक से हम लोग क्लॉथ्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होता है? तो ऐसे फाइबर्स जो कि ऑब्टेन होते हैं नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स और एनिमल्स। यानी कि आप जितने भी फाइबर्स हैं, जैसे प्लांट से ऑब्टेन हो गए, एनिमल से ऑब्टेन हो गए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स किसे कहते हैं? कि ऐसे फाइबर्स जो कि मेड होते हैं लेबोरेटरी में, लैब्स में, ठीक है, और उसको ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल, क्योंकि इसको ह्यूमंस ने बनाया हुआ है तो इसको ह्यूमन मेड फाइबर्स बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया है सिंथेटिक फाइबर। जो पोलिस्टर होते हैं और नायलॉन होते हैं, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सम प्लांट फाइबर्स को हम लोग जरा समझते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कॉटन। कॉटन ये क्या है? प्लांट फाइबर्स है। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए जो सॉइल होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट होना चाहिए वो वार्म होना चाहिए, गर्म क्लाइमेट होना चाहिए। देखिए, कॉटन का जो फ्रूट होता है ना, ठीक है, उसका जो साइज होता है ना, वो लेमन के साइज के बराबर होता है। जब ये मेच्योर कर जाता है, ठीक है, तो मेच्योर करने के बाद ये फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है। और साथ ही साथ इसके जो सीड्स होते हैं ना, वो चारों तरफ से सीड हो गया, उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं? कॉटन के फाइबर्स जो है वो हो जाते हैं, छोटे छोटे। आप देखते होंगे कॉटन के फाइबर्स हो गए। सम बॉल्स कॉटन आर पिक्ड अप बाय हैंड्स। अब देखिए, गिनिंग क्या होता है? गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कॉटन के सीड को और कॉटन के फाइबर जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। गिनिंग को हैंड से भी किया जाता है। समझ में आ गया? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जूट के बारे में। तो जूट भी एक प्रकार का प्लांट फाइबर है। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि ये प्लांट के स्टीम से प्राप्त किया जाता है जूट। और ये जूट क्या किया था? इसको हार्वेस्ट करने का, जो इसको काटने का जो मौसम होता है, वो रेनी सीजन होता है। बारिश के दिनों में इसको काटा जाता है। ये प्रायः बिहार, असम, वेस्ट बंगाल में ग्रो किया जाता है। अब देखिए, होता क्या है कि जो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जब हमारा जूट का प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में होता है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग इसे वाटर में इमर्ज कर देते हैं, और इमर्ज करने के बाद कुछ दिनों तक हम उसे क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा? ये सड़ जाएगा। सड़ जाएगा तो हम जूट को बाहर निकाल सकते हैं स्टीम से, ठीक है। अब और ये जो प्रोसेस होता है वो हैंड्स के थ्रू किया जाता है, इसीलिए इसको रेनी सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है। उस समय पानी की एबिलिटी काफी ज्यादा होती है। काटा और पानी के अंदर डाल दिया, और जो स्टीम से जूट को बाहर निकाल दिया। स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फाइबर से यार्न को बनाते हैं। जैसे हमारा कॉटन का फाइबर हो गया, उसको हम लोग यार्न बनाएंगे। तो ये जो डिवाइसेस होता है जो स्पिनिंग में यूज होता है, वो होता है टकला एंड चरखा। ये दो डिवाइसेस होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले फाइबर्स लेते हैं, और फाइबर्स को लेने के बाद जैसे कॉटन के फाइबर ले लेते हैं, सफेद सफेद होता है, और उसके बाद ट्विस्ट करते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, जिसके वजह से हमें क्या मिल जाता है? यार्न मिल जाता है। और यार्न के बाद हम लोग क्या बना लेते हैं? फैब्रिक बना लेते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझना होगा। अब नीटिंग को जरा हम लोग समझते हैं। नीटिंग जो होता है ना, वो सिंगल यार्न से किया जाता है। एक ही यार्न नीटिंग के अंदर यूज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग को फैब्रिक बनाना है,
तो नीटिंग में केवल और केवल एक ही यार्न जो है वो यूज होता है। अब बात कर लेते हैं वीविंग के बारे में। वीविंग क्या होता है? वीविंग में दो सेट्स ऑफ क्या होते हैं? यार्न होते हैं, और दोनों सेट्स जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलरली राइट एंगल पर, जैसे ऐसे हो गए राइट एंगल्स पर, क्या हो गए? अरेंज हो गए। ये वीविंग में होता है, यानी वीविंग में दो सेट्स ऑफ यार्न, और नीटिंग में एक सिंगल सेट्स ऑफ यार्न होते हैं। जैसे कि हमारा मफलर बनता है, ठीक है, या हमारे सॉक्स बनते हैं, वो नीटिंग से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ क्लॉथेस को जरा हम लोग देखते हैं। पुराने समय में होता क्या था कि लोग जो है वो ट्रीज के पत्ते और एनिमल्स के स्किन का यूज किया करते थे, ठीक है। तो क्या यार तुम्हें एकदम ये 2 मिनट के लिए तुम लोग रेखा सकती यार, क्या तुम एकदम सा 1 मिनट भी नहीं रुक सकती यार।